नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब सबसे पहले नजर डालना आज खास खबर में। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल करो गयो पेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरण रिजिजू कहो कि इन बिल रा विरोध करवाना सुधी माने समर्थन दिया। वक्फ संशोधन बिल में करया गया कई महत्वजोग बदलाव। वक्फरी संपत्ति रा मामलारी हाईकोर्ट समेत दूजी अदालत में हो सकेगी सुनवाई। मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक अनिता बघेल अजमेर रा ब्यावर में गैस रिसाव से पीड़ित मरीजा से करी मुलाकात। सरकार मृतका परिजना खातर 1 लाख और घायला खातर 25-25 हजार रुपया की सहायता करी घोषणा। सीकर जिला अजीतगढ़ खेतर में मारपीट रा मामला में आरोपी ने पकड़वा गई पुलिस माते गांववाला करो पथराव। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल। और प्रदेश रा तापमान में 305 डिग्री री बढ़ोतरी होगा सु गर्मी रो असर हुए तेज। मौसम महकमो बाड़मेर और जैसलमेर सेता आर सारा खेतरा में लू चाल पारो जतायो अंदाज। और अब खबर विगतवार। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल माथे चर्चा जारी है। इनसु पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरण रिजिजू सदन में वक्फ संशोधन से जुड़ा 2 बिल सदन में पेश कर्या। इन दौरान वणा कहो कि इन बिल माथे जेपीसी में विगतवार रूप से चर्चा भी है। इन बिल माथे 25 राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों का निशु भी आपरी बात राखी गई है। इनमें संविधान विशेषज्ञ और कानून रा जानकार और 284 डेलीगेशन भी आपरा सुझाव दीना है। मंत्री रिजिजू कहो कि इन बिल रो विरोध करवाना सुबी माने समर्थन री आस है। विपक्ष बिल ने लेर लोगा ने गुमराह कर रही है। उन्होंने कहो कि इन बिल से धार्मिक व्यवस्था रो कोई लेनो देनो नहीं है। और बत्ती जानकारी के लिए सीधा रुख कर आप संसद में जठे इल बिल माथे चर्चा हो रही है कि एक कोई भी मुसलमान जब वक्त क्रिएट करता है सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुरक्षित करके ही आप वक्त क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था वक्त क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वक्त उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वक्त क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग तो इसको विरोध करेंगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है।
डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंस 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो। 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है, ताकि ज्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा, आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो अब तो मालूम है दी लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the work property claims from the date of commencement of this act, aiming to reduce prolonged litigation। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं एक कदम उठाया है। और देख रहा लोकसभा सुन सीधो प्रसारण जठे वक्फ बिल माथे बातचीत जारी है। अब रुख अगली खबर रो। वक्फ संशोधन बिल में महत्व जोग बदलाव करो गयो है। इन तहत वक्फ री जमीना से जुड़ा मामला न लेर ट्रिब्यूनल रे अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील करी जा सकेली। साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल रा फैसला रे खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील करी जा सकेली। बटई वक्फ बोर्ड में 2 महिलावां और दूजा धर्मारा 2 सदस्यों री नियुक्ति भी हो सकेली। सदन में पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक रो ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल रा चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती स्वागत करो है। वना कहो कि इन बिल से वक्फ रो उद्देश्य सफल भेलो। देखिए, यहाँ काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार था लोगों का, और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल आएगा और पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस होगी और उसके बाद में एक अच्छा बिल पास होगा, जिससे कि वक्फ में जो खामियां जो नज़र आ रही थी आज तक, उनको दूर किया जाएगा। देखिए, डेमोक्रेसी में विरोध, सहमति असहमति डेमोक्रेसी का पार्ट है, सबको अधिकार है, संवैधानिक तरीके से उसको करता है। तो लेकिन जो मुख्य तौर पे आपत्ति थी, मैं समझता हूँ कि कल जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला है कि जेडीयू के और टीडीपी के जो सजेशंस थे शायद गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा बिल आएगा और जो लोग जो आपत्तियाँ कर रहे थे वो भी उनकी सब आपत्तियाँ दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वक्फ का जो सही तरीका है, वक्फ का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है चैरिटेबल पायस, वो पूरा होगा और आम मुसलमानों तक, गरीब मुसलमानों तक अब वक्फ का पैसा इंशाअल्लाह ताला पहुँचेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक अनीता बघेल अजमेर जेएलएन सफाखाना में भर्ती ब्यावर गैस रिसाव हादसा पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर हालचाल पूछा। सफाखाना में 22 लोगों रो उपचार करो जा रही है। सरकार मृतकाना परिजना खातर 1-1 लाख रुपया और घायलों खातर 25-25 हजार रुपया री आर्थिक सहायता री घोषणा करी है। ओटिज्म मानसिक विकास से जुड़ी समस्या है। ओटिज्म रे सारू जागरूकता इन रोग री पिछाण में उपयोगी है। आज विश्व ऑटिज्म दिवस है।
ऑटिज्म रा कई लक्षण है और ईरी बेगी पिछाण क्यों जरूरी है, आओ जाना इन रिपोर्ट में। और मानसिक विकास उचित होना आवश्यक है। यदि बच्चे के मस्तिष्क का विकास बाधित हो तो उसके लिए समस्या का कारण बन सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी मस्तिष्क के विकास से संबंधित समस्या है जो बच्चे के व्यवहार, सोचने की क्षमता और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अर्थात इसके लक्षण अलग अलग लोगों में अलग हो सकते हैं। ऑटिज्म होने के संकेत किसी बच्चे के जीवन के पहले 3 वर्षों में सरलता से दिखने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। बच्चे का विकास दूसरे बच्चों की तुलना में अलग होता है और वो दूसरे बच्चों से अलग दिखते, बोलते और महसूस करते हैं। हर बच्चे को या इंसान को जिसको भी ऑटिज्म है उसकी अपनी जो पॉजिटिविटीज है, उसकी क्षमता है, उसके बारे में उसको फोकस करना है, उसके लिए उस पे प्राइड रखना है, उसके ऊपर हौसला बनाना है। सामाजिक संचार व संबंध में समस्या, भाषा और संवाद में समस्या, भावनाओं या इच्छाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होना, एक ही गतिविधि या क्रिया को बार बार दोहराते रहना। सीकर जिल्लारा अजीतगढ़ खेतर में काले रात मारपीट मामला में आरोपी ने पकड़वा खातर गई पुलिस माथे गांवरा लोग पथराव कर दीनो। इन दोनों ने एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गया। हमलावर पुलिस री गाड़िया में भी तोड़फोड़ करी। देर रात घटना की सूचना मिलता ही पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव समेत कई एहलकार मौका माथे पूग्या। घटना पछे मौका माथे पुलिस जाब्तो तैनात कर दियो गयो है। पुलिस इन मामला में 1 दर्जन सु 72 लोगों ने गिरफ्तार कर्यो है। वहाँ उन्होंने पथराव कर दी थी। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, पर छोटी मोटी चोटें और भी 2-3 पुलिसकर्मियों को आई। जोधपुर आईआईटी ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में खास एमटेक पाठ्यक्रम शुरू करवा जारी है। आईआईटी जोधपुर एडमिशन इंचार्ज डॉक्टर आनंद के प्लापाली बतायो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा कानीसू वो नयो पाठ्यक्रम शुरू करो जा रही है। टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ये 2 कोर्सेस हैं, ब्रिज टेक्नोलॉजी और ड्रोन एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। ब्रिज टेक्नोलॉजी जो है वो सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर संकाय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें ब्रिज डिज़ाइन, आधुनिक चुनौतियाँ, उसके रखरखाव और उसके निर्माण के बारे में सिखाया जाएगा। इसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण और रचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी भी शामिल है। प्री-ट्रेस्ड कंक्रीट, केबल सस्पेंडेड ब्रिज सिस्टम्स और उन्नत कंक्रीट प्रौद्योगिकी भी इसमें सिखाया जाएगा। परियोजना आधारित संकाय, उद्योगों से जुड़े संकाय और हमारे आईआईटी जोधपुर के संकाय के मार्गदर्शन में ये आगे लेके हम जाएंगे। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। आईआईटी जोधपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग संकाय द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। ये स्वायत्त हवाई प्रणालियों के ऊपर निर्धारित है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश का तापमान में 305 डिग्री की बढ़ोतरी होगा सू गर्मी रो असर तेज हो गयो है। लारला 24 घंटा में सबसे बड़ो तापमान बाड़मेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम महकमो आवाड़ा 3-4 दिन में 3 दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी होबारो अंदाजो जतायो है। बठई बाड़मेर और जैसलमेर और आरवसारा खेतरा में बत्तो तापमान 42 डिग्री ताई पूगबा और लू चाल बारी आस जताई गई है। हालांकि 2 और 3 अप्रैल ने जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बादला छाया रहबार साथ ही कटे कटे हल्की बिरका होबारो अंदाजो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल करो गयो पेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरण रिजिजू कहो कि इन बिल रा विरोध करवाणा सूबी माने समर्थन रियास।
वक्फ संशोधन बिल में कराया गया कई महत्वजोग बदलाव। वक्फ की संपत्ति मामला हाईकोर्ट समेत दूजी अदालत में हो सकेली सुनवाई। मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक अनिता बघेल अजमेर ब्यावर में गैस रिसाव से पीड़ित मरीजा से करी मुलाकात। सरकार मृतकाना परिजना खातर 1-1 लाख और घायलों खातर 25-25 हजार रुपया की सहायता की करी घोषणा। सीकर जिलार अजीतगढ़ खेतर में मारपीट मामला में आरोपी ने पकड़वा गई पुलिस माथे गांववाला कर पथराव। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी गया घायल। और प्रदेश रा तापमान में 305 डिग्री की बढ़ोतरी होगा से गर्मी और सर्दियों तेज। मौसम महकमो बाड़मेर और जैसलमेर सहित आरासार क्षेत्र में लू चालवारो जतायो अंदाजो। इंड साथ खबर पूरी हुई सर। नमस्कार।